बैठ गया, मैं किधर बैठेगा? अरे आप पीछे बैठ जाओ। चूड़ी, गाड़ी में से मीठी मीठी खुशबू आ रही है। हाँ। ओहो, अरे ये तो डब्बा है। डब्बे में क्या है वो देखो। हलवा है। सोडी, लगता है तुम्हारा दोस्त गाड़ी में भूल गया। और मैंने लगता है अमनजोत पर जाएगी ना, शरीफ राह के लिए बनाओगे ये हलवा। अच्छा, ढाबा खुद चल गया, आपके पास आ गया। तो खा लूं मैं? ओ खाला यार। थैंक यू। अरे ये तो अपनी गाड़ी है। हाँ हाँ साहब, हमारी है। पकड़ो सर, अरे गाड़ी, अरे पकड़ो, एक और गाड़ी है। अरे पकड़ो यार, अरे पकड़ो, ए चोरों को पकड़ो। अरे पुलिस की गाड़ी लगा। कहाँ है? अरे पकड़ो कोई, पुलिस की गाड़ी लगे। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, पुलिस की गाड़ी चोरी करता हो। तो मेरा हलवे का डिब्बा भी ले गए। हाँ, चालू पांडे साहब को पता चलेगा, पता नहीं क्या करेंगे। अरे लेकिन उनको बताना तो पड़ेगा। आसपास की सभी चौकी पर वो अलर्ट जारी कर देंगे और ये चोर पकड़े जाएंगे। कितनी बार बोला है पाटिल की गाड़ी टाइम पर सर्विस पर दिया करो। टाइम पर तनख्वाह मांगने तो आ जाते हो। सॉरी सर। सॉरी सर। ओ भाई जल्दी। जी सर। हाँ बोलो राठौड़। सर चोरी हो गई। चोरी कहाँ? यहाँ हाईवे पे। अरे फोन पर बतिया क्या रहे हो? गाड़ी में बैठो और चोर का पीछा करो। सर वही तो नहीं कर सकते सर। क्या पुलिस होकर चोर का पीछा नहीं कर सकते? इतना आलस? सर वैसे तो कर सकते हैं लेकिन गाड़ी में बैठकर नहीं कर सकते सर। गाड़ी में बैठकर चोरों का पीछा क्यों नहीं कर सकते? गाड़ी क्या वहाँ अचार डालने लेकर गए हो? सर गाड़ी तो चोरी हो गई है। किसकी गाड़ी? जिस गाड़ी में हम लोग आए थे वो गाड़ी चोरी हो गई। MS01I2121। ओह गॉड, वो गाड़ी तो अभी सर्विस होकर आई थी। ये किस चोर की शामत आई है जो मुंबई पुलिस की गाड़ी लेकर भागा है? वही तो जानना है सर। वो लोग 5-6 लोग थे, लगता है बहुत बड़ा गैंग है। तुम लोग अभी कहाँ हो और चोर किस ओर गाड़ी लेकर भागा है? सर हम बिल्लू के ढाबे के पास हैं और वो लोग बड़ी क्रॉसिंग की तरफ गए। ओके गॉट इट। तुम एक काम करो, तुम बगल वाले पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो, मैं वहां पर नाकाबंदी करवाता हूँ। ठीक है सर। डू इट। मुंबई पुलिस की गाड़ी चुराने वालों की मैं वो हालत करूंगा कि गाड़ी चुराना तो दूर, गाड़ी में बैठना तक भूल जाएंगे। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे ही है। यस सर। कुछ गुंडों ने गाड़ी चोरी कर ली है। किसकी गाड़ी? सर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? किसकी गाड़ी? पुलिस की। ओह माय गॉड। हाँ। ये तो शर्म की बात है। मुंबई पुलिस की गाड़ी चोरी हो गई? वो क्या बिल्लू के ढाबे के पास गाड़ी खड़ी थी, चोरों ने वो गाड़ी उठाकर वो बड़ी क्रॉसिंग की तरफ निकले हुए हैं। गाड़ी का नंबर है MS012121। देखो किसी भी तरह ये गाड़ी को रोको, शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं निकलेगी सर। हाँ ये हमारे डिपार्टमेंट की रिपुटेशन का सवाल है। हाँ। अगर गाड़ी गई तो हमारी इज्जत भी जाएगी। अरे सब मुझे पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। गाड़ी गई है, अब इज्जत नहीं जानी चाहिए। गाड़ी को रोको कैसे भी। यस सर। चाहे कुछ भी हो जाए, हम गाड़ी को निकलने नहीं देंगे। गुड गुड, थैंक यू। डू इट प्लीज। आज उन सबको बराबर सजा मिलेगी। आज उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बराबर। बापूजी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी वजह से वो लोग रूठ के कहीं चले गए हैं। कैसा रूठना? अरे वो सब लोग कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो रूठ के चले जाएंगे। मुझे तो लगता है शायद वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हाँ। कैसी परीक्षा? कैसा रूठना? अरे कोई तो बोला। चाचा जी मैं बताती हूँ। वो क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड आई थी रत्नावली। पतियों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अब पति आपसे कितना प्यार करता है, उसके मन में आपको लेके क्या भाव है, ये जानना बहुत जरूरी है। इनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके पति के मन में आपके लिए कितना प्यार है। आप लोगों को ये लॉकेट अपने पतियों को पहनाना है, लेकिन उन्हें ये वजह नहीं बतानी है कि लॉकेट उन्हें क्यों पहनाया जा रहा है, वरना इसका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। मैं कल 12 बजे आऊंगी और स्प्रे छिड़कूंगी, फिर पता चल जाएगा कि आप लोगों के पति आप लोगों से प्यार करते हैं या फिर उनका कहीं बाहर इलू इलू चल रहा है। प्यार को साबित नहीं कर सकते, प्यार को तो महसूस कर सकते हैं। और मैंने टप्पू के पापा के प्यार को महसूस किया है।
ओ लाला, वाह दया भाभी और जेठा भाई मान गए आप दोनों को। असल में मैंने जानबूझकर ऐसा स्प्रे किया था जिससे रत्न का रंग काला हो जाए। मैं गलत थी जेठा जी, आप दया भाभी से बेहद प्यार करते हैं। बापूजी, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि उनको हमारी बात का बहुत बुरा लगा है और इसलिए रूठ कर कहीं चले गए हैं। हाँ चाचा जी, हमें लगता है कि रत्नावली के इस किस्से की वजह से वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हम लोगों ने उनके प्यार की परीक्षा ली थी ना, तो अभी गुम होकर वो हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। जी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, क्लब हाउस से तो सब नाच गाकर हैप्पी होकर निकले थे। नहीं रोशन भाभी, वो क्लब हाउस के बाद घर पे मैंने तारक से पूछा था कि आपको किसी के प्रति आकर्षण तो नहीं है ना। मैं पण रोशन ने पूछा लो। मैंने भी अय्यर को पूछा था। मैंने भी बात की थी, तो ये तो इतने गुस्सा हो गए कि कहा माधवी इसके बाद आकर्षण विषय बंदा मंजो बंद। मैंने आकर्षण वाली बात की तो हंस ने बात करने से ही मना कर दिया। मैंने भी बात की थी तो नाराज हो गया और कहा कि फिर से ऐसी बात करोगी तो तुमसे बात नहीं करूंगा। अंजलि भाभी, क्या हुआ? अंजलि बेटे को शांत करा और उसे पूछ इतना क्यों रो रही है। क्या हुआ अंजलि भाभी? दया भाभी, हाँ क्या हुआ? बोलिए। मैंने तारक को ऐसा पूछा था तो उन्होंने कहा था कि अंजलि मैं लेखों को इसलिए तुम मुझसे ऐसे सवाल करती हो। मैं ये सब छोड़ के साधु बन के हिमालय चला जाता हूँ। ऊपर से मैंने भी उनको कहा था कि हाँ बन जाइए साधु। कहीं तारक सच में साधु बनकर हिमालय तो नहीं चले गए ना। नहीं अंजलि भाभी, मेहता साहब ऐसा नहीं करेंगे, वो साधु क्यों बनेंगे? तो फिर तारक कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? देखो, मुझे लगता है कि तुम सब लोग कुछ ज्यादा ही नकारात्मक सोच रहे हो। हाँ बराबर है, बराबर है। आ जाएंगे, आ जाएंगे। हाँ। अरे देवा, एक तो लेट हो रहा है, ऊपर से नाकाबंदी है। हाँ, पर टाइम नहीं लगेगा, फटाफट निकल रही है गाड़ी है। साहब, साहब, साहब वो सिल्वर वाली गाड़ी साहब। ओह माय गॉड, लगता है कोई बड़ा गैंग है, बहुत खतरनाक लोग हैं ये। घेरो सबको, घेरो, कोई जाने ना पाए। जल्दी रुको, रुको, गाड़ी रोको। क्या हो गया? पुलिस ने तुम सबको चारों ओर से घेर लिया है। क्यों? अब क्यों? जरा भी चालाकी की ना तो भून के रख देंगे। हैंड्स अप, हाथ ऊपर। चलो नीचे उतरो, सब लोग नीचे उतरो। चलो उतरा खाली। इंस्पेक्टर साहब कल की है, तुझे कर के रहे हो जी? इंस्पेक्टर साहब, ऐसा हमने क्या किया कि आपने हमें बंदूकों की नोक पे खड़ा कर दिया है? हाँ देखिए, हम सब शरीफ लोग सीधे सीधे घर जा रहे थे। अब तुम लोग घर नहीं, सीधे हवालात जाओगे। एक तो पुलिस की गाड़ी चुराने की हिम्मत करते हो, ऊपर से सवाल पूछते हो। पुलिस की गड्डी? ना जी ना, ये तो मेरे दोस्त की गड्डी है जी। चुप, एक तो पुलिस की गाड़ी चुराते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। नहीं, अरे हम लोग झूठ नहीं बोल रहे इंस्पेक्टर साहब, ये छोटी सच बोल रहा है। ये इसके दोस्त अमनजोत की गाड़ी है। जेठा भरा, वो अमनजोत परजाई जी का नाम है, वो दोस्त का नाम शहरी है। सॉरी, इसके दोस्त शहरी की गाड़ी है। हाँ। अच्छा, इसके दोस्त की गाड़ी है? हाँ? चाबी दो, चाबी दो, मैं गाड़ी चेक करता हूँ। दो। चाबी तो खो गई जी। अच्छा, चाबी खो गई है, तो गाड़ी कैसे स्टार्ट हो गई? ये थोड़ी ना की बिना चाबी की गाड़ी सिर्फ शुरू नहीं की, बल्कि गाड़ी का दरवाजा भी खोल दिया। बहुत बहुत बड़ा कारीगर है ये। तो कारीगर जी, चलो कारागार में। और तुम सब भी। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या कारागार, चलिए, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं।
हम गाड़ी चुराने वाले नहीं है। हाँ, मैं एक शिक्षक हूँ। अच्छा, तो ये सब तुमने इनको सिखाया है? मतलब तुम इन सबके मास्टरमाइंड हो? नहीं नहीं हो, मैं सिर्फ मास्टर हूँ और मैं शिक्षक मतलब छोटे छोटे बच्चों को सिखाता हूँ। मेरा ट्यूशन क्लास भी है, बीटे ट्यूशन क्लासेस, गोकुलम सोसाइटी में। बोलना। हाँ, मैं एक व्यापारी हूँ। अच्छा, तो सारी चोरी की गाड़ी तुम बेचते हो? अरे नहीं, मैं तो वो टीवी, फ्रिज, मोबाइल वो सब बेचता हूँ। गटा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है। अरे मैं एक पढ़ा लिखा साइंटिस्ट है। अरे यार भाई, पढ़ा लिखा साइंटिस्ट क्या होता है? साइंटिस्ट तो पढ़ा लिखा ही होता है ना। अनपढ़ साइंटिस्ट होता है क्या कभी? I mean to say, I am an educated person and respected citizen of country. यार तुम आर्टिकल भूल गए, कंट्री के पहले द लगता है, द कंट्री। हाँ। पर हम आर्टिकल छोड़ो, ये लोग हमारा छोटा छोटा पार्टिकल कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, हमारा यकीन कीजिए, we all are respected citizen of this country. सही बात है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं लोगों का इलाज करता हूँ। अरे आतिफ भाई, डॉक्टर तो लोगों का इलाज करता है ना। मेहता साहब, जानवरों के भी तो डॉक्टर होते हैं, लेकिन मैं तो इंसानों का इलाज करता हूँ ना, वही बता रहा था। और हमारा काम भी तुम जैसों का इलाज करना है। नहीं सर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप यकीन करने की क्यों नहीं कोशिश करते हैं? ये डॉक्टर है, ये साइंटिस्ट है और मैं एक बहुत सुप्रसिद्ध राइटर हूँ सर। मैं लिखता हूँ आर्टिकल्स। मेरा लेना देना स्टोरी से है, चोरी से नहीं है। तो ये सारी प्लानिंग तुम्हारी थी? नहीं, पूरी बैलेंस टीम है। हा? मतलब लेखक चोरी की पूरी प्लानिंग करता है, शिक्षक सबको सिखाता है, फिर कारीगर गाड़ी चोरी करता है और व्यापारी चोरी की गाड़ी बेच देता है। सर, तो ये डॉक्टर और साइंटिस्ट को साथ में क्यों रखा है? ताकि किसी को शक न हो, इसलिए, है ना? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। हम सब शरीफ घर के लोग हैं और गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। अरे देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जो कुछ सोच रहे हैं बहुत गलत सोच रहे हैं। हम सीधे साधे इंसान हैं, हमको जाने दीजिए। हम तो खाली ऐसे ही सैर करने निकले थे। सैर करने निकले थे? अभी तुम्हें हवालात की सैर करवाते हैं। हर चोर पकड़े जाने पर यही कहता है कि वो शरीफ है। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी गलती सुनिए। एक गड्डी वाकई मेरे दोस्त दी है। तुसी प्लीज सारी गलती सुन लो एक बार। जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। हवलदार, इन सब पे नजर रखो, हिलना नहीं। हाँ, चालाकी नहीं। बासुंदी सुनो मेरी बात। मैं जानता हूँ कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, अब इसमें एसी रिपेयर करने वाला नहीं है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब हम मुजरिम के पीछे भागे या एसी रिपेयर करने वाले के? बताओ आप। अरे सुनो बासुंदी, बात पर गरम मत हुआ करो प्लीज। अरे सुनो सर, ये फूकने मार रहा है। अरे सर को क्यों बुला लिया? फूक मारो। अरे मशीन में फूक मार। शराब पीकर बाइक चलाते हो? कम से कम अपनी नहीं तो दूसरों की जिंदगी के बारे में तो सोचते। अरे कंट्रोल खो जाता, किसी को ठोक देते, किसी की टांग टूट जाती तो। सॉरी सर, वो वाइफ से झगड़ा हो गया, इसलिए थोड़ी दारू पी ली थी। दो गलती की तुमने, एक तो शराब पी, दूसरा बीवी से झगड़ा किया। वैसे झगड़ा किस बात पे हुआ था? सर, वो घर का एसी बिगड़ गया, इसलिए झगड़ा हो गया। अब खुद बनवा लेना चाहिए ना। हाँ, खुद भी तो रिपेयर करा सकती थी, लेकिन झगड़ा नहीं करना चाहिए थे। एसी रिपेयर वाले को बुला लिया होता तो सब सॉर्ट हो जाता ना। खैर, दुनिया में कई पति हैं अपनी पत्नियों से झगड़ा करते हैं, तो क्या सारे शराब पीते हैं? शराब नहीं पीना चाहिए। ओके, ऑल दैट, जेब में ले जाओ। चले। अरे रहने दो सर। आई कांट हेल्प इट। ओहो। हेलो, इंस्पेक्टर चारू पांडे हियर। सर, पुलिस की गाड़ी चुरा के भागने वाले चोर गाड़ी के साथ पकड़े गए। शाबाश इंस्पेक्टर, शाबाश। थैंक यू वेरी मच सर। सर, पुलिस की गाड़ी थी, ऐसे कैसे छोड़ देते? मुंबई पुलिस की गाड़ी चुरा कर भागे थे, और भाग कर जाते कहाँ? एक काम करो, तुम उन लोगों को हमारे थाने पर लेकर पहुंचो और राठौड़ और उसकी टीम को कहो वो भी वहां पर पहुंचे। हम थोड़ी देर में वहां पहुंचते हैं। यस सर। और सुनो, डंडों से उनकी इतनी खातिरदारी करना कि चोरी करने वालों की दुनिया में ये मिसाल बन जाए कि मुंबई पुलिस की गाड़ी चुराने वालों का अंजाम क्या होता है। यस सर, जरूर सर। और सुनो, आई एम प्राउड ऑफ यू। जय हिंद। जय हिंद साहब। ओके, थैंक यू।
ए, इन सबको गाड़ी में बिठाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब की गल कर रहे हैं चुप। काय दुर्बुद्धि झाली, सोडा शॉप से सीधा घर जाना चाहिए था। खामा का सोडी के साथ चले आए। अरे बात 7 तारीख की नहीं है मेरे सोडी। तुम्हें सबके फोन स्विच ऑफ करके रखने की क्या जरूरत थी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं नहीं मेहता साहब, किसी का दोष नहीं है, सिर्फ अय्यर भाई का दोष है। ये सब उनकी वजह से ही हुआ है। जेठालाल मैंने क्या किया? क्या किया? क्या छींक खाई आपने? अब शगुन करवाया। और मैंने बोला था कि नहीं कि 2 मिनट रुकते हैं, बाद में जाते हैं। तो क्या बोले अय्यर भाई? नहीं नहीं नहीं, ये तो सब नेचुरल है, कुदरती है सब। अभी भुगतो। जेठालाल मेरा चिकना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, उसका इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। जेठलाल आइए जरा शांति रखो। इंस्पेक्टर साहब, आपके पास मोबाइल है ना, तो हम एक घर पे फोन कर सकते हैं प्लीज? जेठालाल मेरा चिकना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, उसका इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। जेठलाल आइए जरा शांति रखो। इंस्पेक्टर साहब, आपके पास मोबाइल है ना, तो हम एक घर पे फोन कर सकते हैं प्लीज? प्लीज। चुप, वही किसी को फोन नहीं करेगा। सर सिर्फ एक फोन हमें अपनी बीवी को इन्फॉर्म करना है कि हम लोग कहाँ फंसे हुए, बस बताना है प्लीज। प्लीज। हवलदार, ले चलो इन सबको। चला। देखिए बहनों, मुझे लग रहा है कि आप सब अपने अपने पतियों को गलत समझ रही हैं। वो ऐसी छोटी मोटी बात का बुरा थोड़ी मानेंगे। बराबर, दीपा सही कह रहा है। अगर ये वजह नहीं है तो फिर और क्या वजह हो सकती है? लेकिन किसी के कोई इमरजेंसी तो नहीं आ गई होगी ना? इमरजेंसी? अरे कैसी इमरजेंसी? हे भगवान, कहीं उनको किसी ने किडनैप तो नहीं किया होगा ना? किडनैप? अरे वो लोग 6 लोग हैं अंजलि बेटा, उसमें एक सोडी है, हाथी है। अरे कोई उन्हें कैसे किडनैप करेगा? कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं, परमेश्वरा नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। ये सब लोग पक्का कहीं घूमने गए, इसीलिए फोन बंद कर दिया है और हम सब लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ हम सबको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और इन सब के खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए कि ये सब लोग अपने परिवार वालों को मानसिक त्रास दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जहाँ भी होंगे पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी और बराबर सबक सिखाएगी। बराबर हम पुलिस में खबर करते हैं, पुलिस उनको फटाफट ढूंढ लेगी। हाँ चलो। चलो। आखिर वही हुआ जिसका डर पकड़े गए हम लोग। पुलिस की गाड़ी के साथ पकड़े गए, वो भी रंगे हाथ। भाई पुलिस इसी एरिया में गाड़ी चोरों की गैंग को ढूंढ रही थी और पकड़े गए हम। अब हमें कहाँ ले जाया जाएगा? पुलिस स्टेशन, और कहाँ? और उधर चंपक चाचा और हमारी पत्नियां बहुत चिंतित है, इसलिए हमारी रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े। मगर पुलिस स्टेशन में चालू पांडे जी नहीं मिले, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी नहीं मिले, तो भाई बहुत मुसीबत होने वाली है। पुलिस स्टेशन में होगा बहुत बड़ा हंगामा और बहुत बड़ा बवाल, लेकिन आपके घरों में होंगे हंसी और ठाके। जब आप देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सोचिए कि क्या होगा पुलिस स्टेशन में। देखते रहिए, हंसते रहिए। भाई कुछ सुनने वाला, चलो यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पर दिखड़े सगड़े। चलो तुम भी आ जाओ, चलो। राठौड़ साहब, ये लीजिए, ये वो चोर मंडली जो आपकी गाड़ी चुरा कर भाग रहे थे। थैंक यू ऑफिसर। ओ जी, वो पुलिस की गड्डी नहीं है, मेरे दोस्त की गड्डी है। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? हलवा। कहने का मतलब है हलवा जो डब्बे के अंदर था। गड्डी में हलवे का डब्बा था जो अमनजोत परजाई जी ने मेरे दोस्त शहरी पाजी के लिए बनाया था। आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, अगर ये पुलिस की गाड़ी होती तो क्या पुलिस हलवा लेके घूमती है? सही बात है, घूमती है। वो हलवा मेरी बीवी ने मेरे लिए बनाया है ही नहीं? हाँ। हैं? कहाँ गया? मैंने नहीं खाया जी। तो किसने खाया? मैंने खाया, लेकिन इसमें गलती भाभी जी की है। हलवे से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मुझे खाना पड़ा। बहुत टेस्टी था सर,
बहुत टेस्टी था हलवा। इन लोगों के पास से और कुछ बरामद हुआ है? डॉक्टर साहब, इनके पास से कोई सामान तो बरामद नहीं हुआ, बस एक डब्बा मिला है जो इनका है। हाँ मेरा है। तो डॉक्टर साहब हम चले? अरे पर ओके, जय हिंद। जय हिंद। देखने में तो सारे के सारे बहुत भोले भाले शरीफ घर के लगते हो हैं? और गाड़ियां चोरी करते हो? सिर्फ दिखने में नहीं साहब, सब बाजू से हम शरीफ ही है। शरीफ लोग पुलिस की गाड़ी नहीं चुराते और पुलिस का हलवा नहीं खाते। डाल दो इन सबको हवालात में। इंस्पेक्टर साहब देखिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम लोगों की पत्नियां घर पे बहुत परेशान हो रही होंगी। सही बात है सर। चोरी करने से पहले ये सब नहीं सोचा था? अरे लेकिन हम कार चोरी करने वाले हैं ही नहीं साहब। प्लीज हमको जाने दीजिए। जाना तो तुम्हें अभी हवालात में पड़ेगा। अरे एक मिनट। इंस्पेक्टर चालू पांडे, अरे वो हमें पहचानते हैं, आप उनको पूछ लीजिए ना प्लीज। हाँ, पूछ लीजिए। शाबाश। पहचानते ही होंगे ना? इंस्पेक्टर चालू पांडे हर चोर उचक्के को अच्छी तरह से पहचानते हैं, उनसे कोई बच नहीं सकता। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि वो हमें जानते हैं कि हम बहुत शरीफ हैं। सर मुझे तो 7 बदमाशों का गैंग लगता है। ना जाने इन्होंने कितनी गाड़ियां उड़ाई होंगी। डाल दो इन सबको हवालात में। एक मिनट, उससे पहले हमें घर पे एक फोन कर दीजिए प्लीज। एक फोन प्लीज सर, एक फोन कर लेने दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, घर पे नहीं तो चालू जी, पांडे जी को फोन लगा दीजिए। उनसे हम बात कर लेते हैं, या आप बात कर लीजिए। तुम लोगों ने पुलिस स्टेशन को एसटीडी पीसीओ समझ रखा है? कोई फोन ऑन करने को नहीं मिलेगा। कितनी गाड़ियां चोरी की हैं, कहाँ रखी हैं, ये सब हमारे डंडे उगलवा लेंगे। मैं सब कुछ खा सकता हूँ लेकिन डंडे नहीं खा सकता। हम खा सकते हैं। हाँ, मैं तो आना ही नहीं चाहता था। ये सब जेठालाल तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया मेहता सर? और तुम ही ने कहा मैं अंजलि से डरता हूँ। नहीं मेहता साहब, इसमें जेठालाल का कोई दोष नहीं है, ये सोडी की वजह से हुआ है सब। अरे मैं क्या कहता हूँ? अरे तुम्हारे दोस्त की गाड़ी जाने के लिए सबका एक साथ जाने का आइडिया ही गलत था। अगर तुम अकेले जाते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। दिस इज वेरी मेन। अगर सोडी अकेला जाता तो अकेला फंस जाता। अगर मैं अकेला जाता तो मैं फंसता ही नहीं। कैसे? ओ, मैं अगर अकेला जाता तो आप मुझसे टकराते ही नहीं, आप मुझसे टकराते नहीं तो चाबी खोती ही नहीं। ये आपकी वजह से नहीं, सांप की वजह से हुआ है। साहब, और नहीं तो क्या? अरे तुम सांप चिल्लाते नहीं तो मैं सोडी से टकराता ही नहीं। तुम अगर जंगल नहीं चिल्लाते तो मैं साफ बोलता ही नहीं। उल्टा मत बोलो। मैं एक बार जंगल बोला था, तुम सांप चिल्लाए थे। हाँ, तेज थे कहते। अरे साहब, बहुत हो गई तुम लोगों की नौटंकी। अंदर डालो इन लोगों को। डालो इन्हें। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए हम लोग चोर। देखो राठौड़ साहब को आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, कोई कुछ मत बोलो, मैं बोलता हूँ। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपसे सबकी ओर से विनती करता हूँ, हम लोग बहुत धीरे से बात करेंगे। बात दरअसल ये है कि पहले मेरी बात सुनो। एक तो तुम चोरी करते हो, वो भी पुलिस वाले की गाड़ी। ऊपर से रंगे हाथ पकड़े गए। खैरियत चाहते हो तो अपना गुनाह कबूल कर लो। सच बताओ, वरना क्या है? वरना क्या? 5 मिनट है तुम लोगों के पास, कबूल कर लो, वरना पुलिस के डंडे कैर बन के तुम लोगों में इतने बरसेंगे, इतनी मार पड़ेगी, हड्डियां 7 दिन तक माइकल जैक्सन की तरह डांस करेगी। समझे? समझ गए भाई। ये कहाँ फंस गए यार? मेहता साहब, मेरी कुंडली ने फिर से रंग दिखा दिया। सुबह रत्न काला कर दिया, अभी रात को काली सलाखों के पीछे डाल दिया। अरे जेठालाल, आज तो हम सब एक नाव में सवार है। सिर्फ तुम्हारी कुंडली ने नहीं किया है, हम सब की कुंडलियों ने भी किया है। सही बात है। सुबह लव का टेस्ट, रात को लॉ का टेस्ट। लॉ? कानून। कानून को कब से लॉ कहने लगे? लॉ तो वो होती है ना जो जलती है। हिंदी की लॉ है, ये अंग्रेजी का लॉ है।
दोनों के लिए एक ही शब्द? हाँ होता है ना, वो तो भाषा में ऐसा चलता है जेठालाल। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है ट्रंक, उसके 3 अर्थ हैं। ट्रंक का मतलब हाथी की सूंड भी, ट्रंक का मतलब पेड़ का तना भी, ट्रंक का मतलब संदूक भी। करेक्ट बोलो, ये अंग्रेजी भाषा का यही लफड़ा है, इसलिए मैं ज्यादा अंग्रेजी बोलता ही नहीं हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा यार। बड़ी सॉलिड गैंग लगती है इन लोगों की। हाँ, मैंने कहा था ना, ये बड़े लोग बड़े सीक्रेट तरीके से काम करते हैं। डॉक्टर आदि, आपको उस हवलदार का हलवा नहीं खाना चाहिए था। उसकी वजह से वो ज्यादा गुस्सा हो गया। सॉरी अय्यर भाई, लेकिन मुझे पता नहीं था ना कि वो हलवा हवलदार जी का है, वरना मैं नहीं खाता। ओ बस यारो, वो एक दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं होगा यार। चल चल चल। सर, हमें भी अपनी गैंग में ले लीजिए ना। अब छोटी मोटी स्कूटर बाइक के तो हम भी चुरा लेते हैं। आप बड़े लोग हैं, सीधा पुलिस की गाड़ी चोरी करते हैं। हमें भी सिखा दीजिए ना ये हुनर। पागल हो क्या? दोस्त, हम लोग चोर नहीं है। हाँ। क्या पार्टनर, अब झूठ बोलना है तो पुलिस के सामने बोलो। अब चोर चोर से झूठ बोलता है क्या? ओए, हमको चोर बोलते हो, तुमको तो मैं छोड़ शांत हो जाओ। वैसे ही हम लोग के ऊपर कार चोरी का इल्जाम है, मारामारी का इल्जाम लग गया तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा दोस्त। करेक्ट। अरे भाई देखो, समझने की कोशिश करो, हम लोग कोई चोर वोर नहीं है। हम लोग तो इतने शरीफ लोग हैं कि आज तक 1 पैसे का टैक्स भी नहीं चुराया। देखिए, आप ऐसा कह रहे, ये तो आपकी महानता है बस। चुप, हमने तुमको बोला ना कि हम लोग चोर नहीं है। और तुम लोग भी ये स्कूटर बाइक का चोरी करना बंद करो। और हाँ, खास करके स्कूटर की चोरी तो कभी मत करना। आप जानते नहीं है, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए उसका स्कूटर कितना कीमती होता है। वो उसके परिवार का एक सदस्य होता है, उसके साथ उसकी भावनाएं जुड़ी हुई होती है। नहीं, बराबर, ये बराबर बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये स्कूटर की चोरी तो बिल्कुल बंद कर देना। समझ गए? चलो अभी जाके बैठो उधर। हाँ बैठो। और आप लोग ये सोचो भाई कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। सोच दिया। काश हम लोगों ने मोबाइल नहीं छोड़े होते तो घर पे कम से कम इन्फॉर्म तो कर सकते थे कि हम लोग इस मुसीबत में फंस गए हैं। हाँ, पर माधवी चिंता कर रही होगी। ओ पिड़ो, सिर्फ माधवी भाभी नहीं, हम सबकी वोटियां चिंता कर रही होंगी यार। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ माधवी के लिए बोलूंगा ना। करेक्ट है यार। बापूजी तो गुस्से से आग बबूला हो गए होंगे। घर जाते ही आज मेरी पिटाई नक्की है। इंस्पेक्टर चालू पांडे मालूम नहीं किधर होंगे, तो उनसे ही होप से। हाँ। अब तो जब इंस्पेक्टर चालू पांडे जी आएंगे तभी कुछ हो सकता है। करेक्ट है। पेंटर बाबू जी साहब। लगता है लॉकअप से आपको बहुत मोहब्बत हो गई है, निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं आप। क्यों मजाक कर रहे हैं साहब? मजाक नहीं, बहुत ही गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। लॉकअप में आप रहेंगे तो हमारे कैदी कहाँ रहेंगे? जल्दी कीजिए। ठीक है साहब, अभी खत्म करता हूँ साहब। सॉरी सर। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ तो राठौड़, जो लोगों ने हमारी गाड़ी चुराई थी वो लोग कहाँ हैं? सर, उन बदमाशों के पूरे गैंग को गाड़ी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उन्हें लॉकअप में डाल दिया सर। सर, ये गैंग है ना, उसमें सबके सब सातरी गुनाहगार हैं। हाँ सर, देखने में एकदम सीधे साधे शरीफ लगते हैं, लेकिन हैं बड़े खतरनाक। इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं, कहते हैं कि हम निर्दोष हैं, नाटक कर रहे हैं सर। जो चोर शातिर बनकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करे वो सबसे खतरनाक होते हैं, लेकिन खतरनाक से खतरनाक मुजरिम भी मुंबई पुलिस से बच नहीं सकता। तो ये लोग क्या चीज है? सही बात कह रहे हैं सर। राठौड़, वो लोग तुम्हारी गाड़ी चुराते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं ना, तो ये केस तुम ही हैंडल करोगे। थैंक यू सर। उन लोगों से कबूल करवाओ कि उन्हीं लोगों ने गाड़ी चोरी की थी। तो ना कबूल करें, देवंशी साहब आप तो जानते ही हैं ना। हाँ सर।
थर्ड डिग्री का इस्तेमाल होना चाहिए। सर उन्हें कबूल तो करना ही पड़ेगा। अभी उनकी मरम्मत करता हूँ। ऐसी मरम्मत करना कि वो क्या उनके 7 पुश्त चोरी करना भूल जाए। यस सर। कम ऑन मूव। चलो। पुलिस गाड़ी चुराते हैं, है ना? सर। बापूजी, बापूजी, रुकिए जरा। बापूजी, हम सब ठीक कर रहे हैं ना? हाँ, हमारे पतिदेव के खिलाफ हम लोग पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो इसकी वजह से कोई और मुश्किल खड़ी ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, वो सब लोग आधी रात को फोन बंद करके कहीं चले गए हैं तो हमें कंप्लेंट तो करनी ही चाहिए। कुछ नहीं होगा, चल। अरे पर बापूजी ऐसे बहुत ही डर लग रहा है। ऐसे थोड़ी। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे आधी रात को गोकुलधाम वाले पुलिस स्टेशन में क्या बात है? कोई प्रॉब्लम? एक मिनट शांत हो जाइए। आप लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? एक एक करके बोलिए। हाँ, वो पांडे जी, एक्चुअली हमारे हस्बैंड्स गुम हो गए हैं। अरे गुम नहीं हो गए, वो लोग कहीं चले गए हैं। तुम सबके पति? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह पति एक सोसाइटी से गायब। कमाल हो गया। हाश टू वरी, जल्दी जल्दी कुछ करो नहीं बाबा। हाँ, उनमें से किसी के फोन पे नहीं लग रहे हैं। हाँ। उन्होंने फोन जानबूझ के बंद कर दिए। वो लोग आखिरी बार कहाँ दिखे थे? वो हमारी सोसाइटी के बाहर सोडा शॉप है ना, वहाँ पे वो लोग सोडा पीने गए थे, फिर वापस ही नहीं आए। आप लोगों ने उनके दोस्तों से बात की, कुछ पता चला? हाँ, सब दोस्त रिश्तेदार सबको फोन किया लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। पांडे जी, आप जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ निकालिए। हाँ, प्लीज 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 बहुत डर लग रहा है। पत्रकार पोपटलाल, वो कोई मेमने के बच्चे नहीं है कि ऐसे ही ढूंढ निकालेंगे। और समझदार इंसान है। मुझे पूरा ये मैटर समझ लेने दो। नहीं, बराबर है। हाँ, उनके जाने से पहले कहीं जाने वाले हैं, ये बात आप लोगों में हुई थी? आप लोगों का आपके पति के साथ कोई झगड़ा पगड़ा हुआ था? कोई ऐसी बात हुई है जिससे उन लोगों को बुरा लगा? हाँ बोलिए, कोई ऐसी बात हुई है जिससे उन लोगों को बुरा लगा हो? हम आपको कैसे बताएं? अरे कैसे बताओ मतलब? लिख कर बताओ, फोन पर मैसेज करके बताओ, ईमेल करके बताओ। अगर ये सब करने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुंह तो है ही है, उससे बोलो। देखो, आप लोग अगर बताएंगे नहीं तो फिर मैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा? अरे बताइए। बात ये है कि हमने हमारे पतिदेव के प्रेम की परीक्षा की थी जी, और उस बात का उनको बुरा भी लगा था। उनको गुस्सा भी आया होगा। आपको कैसे पता चला? इस पुलिस ऑफिसर के वर्दी के पीछे एक ईमानदार पति भी है। वो लोग बहुत गुस्सा भी हो गए थे। अगर बासुंदी मेरी परीक्षा लेती तो मुझे भी गुस्सा आता, लेकिन मैं कहीं जा नहीं सकता ना, पुलिस ऑफिसर जो। खैर देवियों, मुझे लगता है ये केस आप लोगों का कानूनी नहीं, पारिवारिक मसला है। ये पति पत्नी का आपस का मामला है, इसमें पुलिस ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पांडे जी, पति पत्नी के मामले में पुलिस क्यों कुछ नहीं कर सकती है? पत्रकार पोपटलाल, तुम्हारी तो पत्नी भी नहीं है, तुम इतना क्यों छटपटा रहे हो? हाँ? शांति रखो, हम सब बताते हैं। बताइए। देखो, अगर पत्नियों की पति से अनबन हो जाती है और पति को बुरा लगता है, वो कहीं चले जाते हैं और फोन नहीं उठाते हैं,
इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आप लोगों के पति की उम्र 18 साल के ऊपर है, मतलब एक वो परिपक्व इंसान। 18 साल? अरे सब के सब ढांडे हैं, ढांडे। ढांडे? ढांडे मतलब चाचा जी? मतलब उम्र में मुझसे भी बहुत बड़े। ढांडे इनको समझ में नहीं आएगा ना इस। हाँ, तो इसीलिए उन्हें जो कुछ करना है वो लोग संवैधानिक तरीके से करने के लिए मुक्त हैं। मेरा अनुभव है कि गोकुल धाम में जो भी केस होता है वो आप लोग आपस में मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। मेरा तो वक्त बर्बाद होता है। पोपटलाल, याद है ना, तुमने होली के दिन मुझे हेल्प का मैसेज दिया था। मैं जब हेल्प करने पहुंचा तो तुम लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प करके केस को सॉल्व कर लिया, राइट? फिर मेरे साथ कैसी होली खेली थी याद है ना? अरे मुझे भी रंग लगाओ ना प्लीज। अरे क्यों? आपको कैसे रंग लगा सकते हैं? अरे क्यों नहीं लगा सकते? अरे आप तो इंस्पेक्टर साहब हैं। अरे अभी मैं ऑफ ड्यूटी हूँ जेठालाल, आप मुझे रंग लगा सकते हैं। अच्छा? हाँ? अरे सुनो, गाँव वालों, अरे आवा रे आवा, सब मिलके चालू पांडे जी को रंग लगावा। बस 6 घंटे तक मैं होली का कलर निकालने के लिए नहाता रहा। देखो देखो पांडे बेटा, वो सब लोग हमें बिना बताए कहीं चले गए और अपने अपने फोन भी बंद कर दिए। वो लोग हम सबको मानसिक त्रास दे रहे हैं, इसलिए तुम उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालो और इस जुर्म के लिए उन्हें डंडे भी मारो। ये डंडा तुम लोगों का सगा नहीं होगा। 5 मिनट की जगह 10 मिनट हो गए। अब जल्दी से कबूल कर लो कि गाड़ी तुम लोगों ने चुराई थी। अरे तो कैसे कबूल करा? हमने चुराई नहीं। झूठ मत बोलो, तुम लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। बोलो, कबूल करते हो या नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत फटके पड़ने वाला है। गुनाह कबूल कर ले क्या? अपनी भावनाओं पे काबू रख। ये नहीं कबूल कर ले। शहर हमारी पड़ गई भारी, फंस गए खेल खेल। लेने गए थे गाड़ी, पहुंच गए जेल में, और यहाँ से बचने के लिए अपना लिए सारे हथकंडे, लेकिन अब पड़ने वाले हैं पुलिस के डंडे। हमारी बीवियां ढूंढ रही है हमारा आता पता, हम अंदर हवालात में बंद है, उन्हें क्या पता। अब हमें इस झमेले से कौन बचाएगा, और हमारी बीवियों और इंस्पेक्टर चालू पांडे तक हमारी बात कौन पहुंचाएगा? कैसे बचेंगे हम लोग? क्या होने वाला है हमारे साथ? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए क्या होगा हमारा हवालात में। बहुत डंडे पड़ने वाले हैं, हंसते रहिए। अरे तो कैसे कबूल करा? देखिए चाचा जी, आप अपने भावनाओं को काबू में रखिए। मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ, पर आप ये बात भी जान लीजिए कि पुलिस को और भी कई काम हैं। मैं गोकुल धाम के पतियों को सिर्फ इसलिए नहीं पकड़ सकता कि बिना बताए वो लोग कहीं चले गए। ऐसा कोई कानून ही नहीं बना है कि कोई पति अगर बिना बताए कहीं चले जाए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ऐसा कोई कानून नहीं है तो ऐसा कानून बनाइए। लाखों बेजवाबदार बच्चों के माँ बाप आपको दुआ देंगे। तो ठीक है, ये बात मैं कानून मंत्रालय तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल मैं अपने पेट्रोलिंग टीम को इन्फॉर्म कर देता हूं कि कहीं भी आपके पति अगर दिख जाते हैं तो उन्हें यहां ले आएं। वायरलेस पर भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग उनका नाम, नंबर और सारा हुलिया यहाँ पर लिखवा दीजिए। अगर वो लोग जानबूझकर नहीं गए हैं तो मिल ही जाएंगे, और अगर जानबूझकर गए हैं तो नहीं रे नहीं, हमारे वर लोग ऐसे बिल्कुल नहीं है कि नल्ली सी बात पे कहीं गुम हो जाए। और टप्पू के पापा भी ऐसे नहीं है। मैं मानती हूँ कि तारक मुड़ी है, उनको अगर ज्यादा बुरा लगे तो वो जा भी सकते हैं। पंडित जी आप प्लीज उन्हें ढूंढ निकालिए ना प्लीज। पंडित जी प्लीज, थोड़ी देर के लिए वो मिल जाते हैं। सर उन लोगों को हमने बहुत धमकाया पर कुछ कबूल ही नहीं कर रहे। अरे ढीठ शातिर बदमाश है वो।
बहुत ही शातिर और ढीठ बदमाश हैं। तिरुवंशी साहब जी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके निकालना चाहिए। 3rd डिग्री का इस्तेमाल करो। करेक्ट जी। कमान मूव। देखिए आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग शांत होंगे तभी आप लोग ये प्रॉब्लम में समझ पाऊंगा ना। 10:30 के बाद लाउड नॉइज अलाउड नहीं है। मैं पुलिस के बनाए हुए कानून को पुलिस स्टेशन में ही टूटते हुए नहीं देख सकता। अब आप लोग शांति से अपने अपने कंप्लेंट को लिखवा दीजिए। पर आप टूट लेंगे ना। हाँ भाई, चलो तैयार हो जाओ। कहाँ जाना कहाँ है? आप लोगों को डिग्री देनी है। नो थैंक्स, मेरे पास तो है। मेरे पास भी है। वो जेड़ा ब्रा, पीड़ू और मेहता साहब के पास भी होगी। बच्चे हम दोनों, तो हम दोनों भी ले लें। अरे सोडी, शायद ये लोग 3rd डिग्री की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, तुम अनुभवी लगते हो। पहले तुम ही आ जाओ। नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए साहब, मैं एक सीधा साधा व्यापारी हूँ, इज्जतदार व्यापारी हूँ। ये तो टप्पू के पापा की आवाज है। मी पण एक शिक्षक आहे, फक्त ट्यूशन घेतो। अगं भाई, ये तो मेरे इनकी आवाज है। पांडे जी, ये मेरे गोकुलधाम के दोस्तों की आवाज है। नहीं पोपटलाल, ये बहुत बड़े कार चोर गैंग की आवाज है और पुलिस उन्हें अब ठीक कर रही। आपके 2 पतियों की आवाज सुनाई दी, बाकी के पतियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्या है? मैं तो लेखक साहब, कलम का सिपाही, आप क्या कर रहे हैं साहब? ये तो तारक की आवाज है। हाँ पांडे बेटा, ये उन सब की आवाज है। ठीक है चाचा जी, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं अभी तसल्ली करवा देता हूँ। जरा उन कार चोर गैंग को यहाँ पेश किया जाए। जी सर, अभी बुला लेकर। सर, इस गैंग को बड़े साहब ने बाहर बुलाया। चलो खोलो दरवाजा। चलो बड़े साहब के पास। तो पक्का यहाँ 10:30 के बाद लाउड नॉइज नहीं करने का कानून बार बार टूटेगा। एक काम कीजिए, पुरुष उस तरफ और महिला इस तरफ आ जाइए। प्लीज कोऑपरेट द पुलिस, प्लीज। क्या लगा रखा है आप लोगों ने? थैंक यू। बेटा, 1 मिनट। शेष जटिया। बापूजी, कहाँ है? बापूजी कहाँ? मुजरिम, अपनी जगह पर। अपने आप को बोल रहा हूँ जेठालाल, आपको बोल रहा हूँ। आइए प्लीज टेक योर प्लेस। जटिया, पहले मुझे ये बताओ कि तुम सब लोग यहाँ कैसे, और तुम लोगों के फोन क्यों बंद है? बापूजी, हमारे सबका फोन स्विच ऑफ है और अब्दुल की दुकान में बंद है। हाँ। वो क्या हुआ कि हम लोग सोडा पीने के लिए वहाँ बैठे थे, तो बारी बारी सबके फोन में फोन आ रहे थे। तो उसमें छोटी को जरा गुस्सा आ गया कि हम लोग यहाँ पूरे दिन की थकान मिटाने के लिए आते हैं और आप सब यहाँ फोन पे बात कर रहे हैं। लाओ सबके फोन मुझे दे दो। फिर सबके फोन लेके उसने स्विच ऑफ करके अंदर रख दिए। भूल गए सब, मोबाइल उधर ही। लेकिन आप सब लोग यहाँ हवालात में क्या कर रहे हैं? हाँ। हमें यहाँ पुलिस ने बंद कर दिया है। हाँ। लेकिन क्यों? एक मिनट राठौड़, तुम इन लोगों को जानते नहीं हो, इन लोगों को यहाँ लेकर आए। सर, यही तो वो कार चोर गैंग है जिन्होंने पुलिस की गाड़ी चुराई थी।
इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया सर। व्हाट? क्या? पकड़ा नहीं रे नहीं। सर गाड़ी चोरी के साथ साथ मेरी बीवी के हाथ का बनाया हुआ हलवा भी खा गए। नहीं नहीं चालू जी, पांडे जी ये जो बोल रहे हैं उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। नहीं, वो हलवे वाली बात सच है, वो मैंने खाया था, लेकिन गाड़ी चुराई ये बात सच नहीं है। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, आपके लोग हमको चोर समझ के यहाँ पे ले आए हैं जी। और आप तो जानते हैं कि हम लोग कितने शरीफ लोग हैं। साहब हमें छुड़वाइए प्लीज। हाँ प्लीज। पांडे जी गाड़ी हमने नहीं चुराई, कुछ गलत फहमी हो गई है। एक मिनट। वो फैसला हम करेंगे। एक तो संडे के दिन इतनी देर तक काम करवाते हो, घर से बार बार फोन आ चुके हैं, और फिर आप लोग इतना शोर मचाते हो। सॉरी सर। अब कोई नहीं बोलेगा। राठौड़, सिर्फ तुम बोलोगे। ये लोग यहाँ कैसे आए? बताता हूँ सर। वो हुआ यूं कि अगर 5 मिनट गाड़ी रोक देंगे, मुझे जोर से प्यास लगी है, मैं पानी पी लूंगा। ठीक है, गाड़ी साइड में रोड पर ही रोक। अरे ये तो अपनी गाड़ी है। ओ, तो तुम लोग पुलिस की गाड़ी लेकर भाग रहे थे? नहीं पांडे साहब, हम लोग भाग नहीं रहे थे। यही बात तो हम इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे, पर ये समझ ही नहीं रहे। इंस्पेक्टर साहब, वी आर इनोसेंट, हमारा कोई कसूर नहीं है। जब कोई कसूर नहीं है तो गाड़ी चुरा कर भाग क्यों रहे थे? भागे तो भागे, हमें इतना भगाया, अभी तक हमारे पैर दर्द कर रहे हैं। आप लोग गाड़ी के पीछे भाग रहा था? हाँ। पर क्यों भाग रहे थे जी? आधी रात को सुनसान सड़क पर ये लोग जॉगिंग करने के लिए तो भागेंगे नहीं। ये तुम लोगों को पकड़ने के लिए भाग रहे थे। हाँ लेकिन सॉरी चालू जी, पांडे जी हमने देखा नहीं, वरना गाड़ी जरूर रोक लेते। नहीं छोटी? बिल्कुल रोकते जी टपरा। सॉरी सर, हमने हमारी गाड़ी नहीं रोकी। तुम्हारी गाड़ी? पुलिस की गाड़ी अब तुम्हारी हो गई? आपकी गाड़ी जो हम लेकर जा रहे थे। गलत फहमी से वो बोल भाई, आपकी गाड़ी जो गलत फहमी से हम लेके जा रहे थे वो नहीं रोकी। हाँ, गाड़ी आपकी, हमारी गलत फहमी बस। हाँ। गलत फहमी? हाँ। वाह, गलत फहमी। शांत हो जाइए। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, मैं तो अपने दोस्त शहरी की गाड़ी रिपेयर करने गया था जी। तुम्हारे दोस्त की गाड़ी है ना? हाँ जी, हाँ जी। उसकी चाबी तो होगी, कहाँ है वो? लाओ। चाबी तो नहीं है, चाबी तो गिर गई थी जी। चाबी कहाँ गिर गई? बरेली के बाजार में? नहीं, बरेली के बाजार में तो झुमके गिरते हैं ना। बरेली के बाजार में गाड़ी की चाबी नहीं गिर सकती ना? नहीं, ऐसा कोई गाना भी नहीं है ना। जेठालाल, तुम हमेशा की तरह आज भी बहुत बोल रहे। राठौड़, जेठालाल को अंदर डालो। माफ करो। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ जी। हुआ क्या, हम लोग जब गाड़ी रिपेयर करने गए तो वहां पे एक पिड़ू जो है ना, सांप चिल्लाना शुरू हो गया। और ये पिड़ू उधर सांप चिल्लाया तो वहां पे धक्का मुक्की होगी। उसी चक्कर में मेरे से चाबी गिर गई। फिर क्या हुआ? किसका, सांप का या चाबी का? अरे जेठालाल, मैं सांप के बारे में क्यों पूछूंगा? मेरा सांप से क्या लेना देना है? मैं कोई फॉरेस्ट ऑफिसर हूं? आई एम ए रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर। साहब, मुझे तो लगता है ये सब लोग कहानियां बना रहे हैं। सर, आप समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग कहानियां क्यों बनाएंगे? आधी रात को पुलिस स्टेशन में खड़े होकर कहानियां बना रहे, हम पागल थोड़ी हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब हम लोग आपको कैसे यकीन दिलाएं कि हम लोग निर्दोष हैं? वैसे नहीं है। पांडे जी, मुझे लगता है आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। थैंक यू पप्पू। गलत फहमी?
गलतफहमी में इन लोगों ने बंद गाड़ी के दरवाजे को बिना चाबी के खोला। गलतफहमी में इन लोगों ने बिना चाबी के गाड़ी को स्टार्ट भी किया। गलतफहमी में उस गाड़ी को ये लोग लेकर भी जा रहे थे। इतनी सारी गलतफहमियां एक ही साथ एक ही जगह पर। इज इट नॉट शॉकिंग? सर हमें पता नहीं था गाड़ी पुलिस की है। हाँ बिल्कुल नहीं पता जी। पता भी कैसे चलता है? गाड़ी के ऊपर वो सायरन भी नहीं था और दरवाजे पर वो एम्बुलेंस भी नहीं था। तो इसीलिए हमको लगा ये मेरे दोस्त शहरी की गड्डी है जो बिल्लू के ढाबे पे बिगड़ गई है। तुम्हारे दोस्त की गाड़ी हाईवे पर बिगड़ गई थी ना सोडी साहब? हाँ जी। और उसने रिपेयर कर वापस ले जाने के लिए कहा था, करेक्ट? करेक्ट है जी। गाड़ी का नंबर तो बताया होगा ना तुम्हारे दोस्त ने सोडी? हाँ बोल रोशन। गाड़ी का नंबर देखकर तुम्हें पता नहीं चला कि वो गाड़ी तुम्हारे दोस्त की नहीं है? बिना चाबी के तुमने गाड़ी स्टार्ट कैसे की? इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, मैं मुंबई का नंबर 1 मैकेनिक हूँ। वो इतने वक्त से सोडी के राज चला रहा हूँ जी। और जी मैं कोई भी गड्डी बिना चाबी के स्टार्ट कर सकता हूँ जी। हाँ मारो रोशन तो गड्डी का एक्सपर्ट है। ओके, आई फॉरगॉट। तुम गाड़ी रिपेयर करते हो ये माना, लेकिन गाड़ी रिपेयर करने के लिए इतने सारे लोगों की क्या जरूरत थी? क्या वहां जश्न रिपेयरिंग चल रही थी सोडी? नहीं, वो क्या हुआ चालू जी पांडे जी, वो सोडी अकेला जा रहा था तो उसने बोला कि चलो ना दोस्तों साथ में जाते हैं, घूम के आते हैं। तो हमने सोचा हाँ ठीक है चलो जाते हैं, सैर हो जाएगी। 1 से बोले 6। घूमेंगे घूमेंगे। अरे भाई घूमने जाना था तो बता के जाते हैं ना सबको। नहीं पोपट भाऊजी, बता के क्यों जाएंगे? हमें बताना थोड़ी जरूरी है, नहीं कहो? हाँ हाँ बोलिए, जवाब दीजिए आप लोग। लेकिन माधवी हमें क्या पता था? हमको लगा हम लोग ऐसे वापस आ जाएंगे 10 मिनट में। अगर आप लोग हमें बताकर जाते तो कौन सी आफत आ जाती? एग्जैक्टली। बोल के तो जाना था। आफत तो मुझ पर आई। अरे मैं तो जाना ही नहीं चाहता था। ये जेठालाल ने कहा बताने की क्या जरूरत है, मैं तो सब चलो थोड़ी देर में आ जाएंगे। घर पे नहीं भैया, मैं तो सब मुझे अकेले को काम फंसा रहे हैं। बापूजी देखिए, नहीं बताने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था। तो अगर आपको सजा देनी है तो सबको देनी पड़ेगी। पर टप्पू के पापा आप बता के जाते तो आपका मजाक कम थोड़ी ना हो जाता। अरे पर दया तभी पता नहीं था ना कि ऐसा पूरी रात के लिए हम लोग फंस जाएंगे। हमको लगा कि 10 मिनट में वापस आ जाएंगे। ऐसा कोई हो ही नहीं रहा। कितना है? गाड़ी में जाने वाले जाके फटाफट आने वाले। तो पूरी रात गई। शांत हो जाइए यार। क्या चल रहा है? पुलिस मैं हूं कि आप लोग? आप ही। मैंने तो वर्दी भी पहनी है। तो सवाल आप लोग क्यों पूछ रही हैं? सॉरी। यहाँ पर सीरियस क्वेश्चनिंग चल रहा है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। ओके ओके। हाँ तो मिस्टर सोडी। हाँ जी। तुम्हारे मुताबिक तुम अपनी दोस्त की गाड़ी को रिपेयर करने के लिए हाईवे पर पहुंचे। हाँ जी। वहां पर तुमने एक पुलिस की गाड़ी देखी जिसे तुम अपनी दोस्त की गाड़ी समझ बैठे और उसे स्टार्ट करके निकल पड़े। हाँ जी ऐसे ही हुआ था इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे दोस्त की गाड़ी अभी भी वहीं पड़ी हुई है। हाँ इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, आप एकदम करेक्ट कह रहे हो जी। मिस्टर सोडी, तुम पहले अपने दोस्त को फोन लगाओ। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, उसको फोन नहीं लगा सकता। वो क्या है ना, फ्लाइट में जाने वाला था तो उसका फोन स्विच ऑफ होगा इस समय। ओके, कोई बात नहीं। अब जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा। डॉक्टर तुम तुरंत हाईवे पर जाओ और जाकर पता करो कि ऐसी कोई गाड़ी वहां पर अभी है या नहीं। जी सर।
हमारे दोस्त के कौन से कलर की गाड़ी है? सिल्वर सिल्वर कलर की थी जी। और राठौड़, वहां पर अगर कोई सिल्वर गाड़ी दिखे, उसके पेपर चेक करके बताओ कि वो गाड़ी किसके नाम पर है। लेकिन सर पेपर चेक करने के लिए गाड़ी तो खोलनी पड़ेगी। राठौर साहब, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, वो गड्डी बिगड़ी हुई है। अगर मैं राठौर साहब के साथ जाऊंगा तो गड्डी को खोल भी दूंगा और रिपेयर भी कर दूंगा। हाँ, जाइयो मारो राशन, कितने होशियार थे। हाँ बराबर है छोटे, जा जा जा। मतलब चलो पांडे जी कहे तो जा। ओह सॉरी, आई फॉरगॉट अगेन। राठौड़, तुम सोडी को लेकर जाओ। ओके सर, चलिए। 1 मिनट, वहां पर गाड़ी हो या ना हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करोगे। ओके ओके सर। कम ऑन, गो। आइए आइए, थैंक यू। अच्छा चाचा जी, गाड़ी होगी। हाँ हाँ सोनिया। अब आशा की सिर्फ एक किरण है, उम्मीद का सिर्फ एक दीपक टिमटिमा रहा है। सिर्फ एक चीज है जो हमें बचा सकती है, सोडी के दोस्त शेरी की गाड़ी। वो गाड़ी जिसके बदले में हम पुलिस की गाड़ी लेके जा रहे थे। अगर वो गाड़ी मिल गई तो हमारे बचाव का कोई रास्ता निकल सकता है। अगर नहीं मिली तो क्या होगा? हवालात में बंद होना पड़ेगा हमें। और आप तो जानते हैं इस एरिया में कार चोरों की गैंग घूम रही है। अगर वो गाड़ी खो गई या चुरा ली गई तो फिर तो बचाव का कोई रास्ता नहीं है। सारा गोकुल धाम और सारे गोकुल धाम के निवासी हम सब लोग बड़े टेंशन में हैं। क्या होगा आगे? गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी? हम बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे? क्या हमें इस मुसीबत से निजात मिलेगी? भाई, इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और हाँ, घर से कहीं भी जाइए तो प्लीज बता के जाइए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.